अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ुशान यासिन और मैं हूँ आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुल्क मुश्किल सूरत हाल से निकल गया, अगले साल ग्रोथ और ज्यादा बढ़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ज़ियारत में तकरीब से खिताब, ओपोजिशन पर भी कड़ी तनकीद। कहा ओपोजिशन को डर था कि हुकूमत ने मौशी बहरान पर काबू पा लिया तो इनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। हमारी कामयाबी से मुखालफिन आज मुश्किल में आ गए, इन पर तो तरस आता है। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम का वादा। कहा जहां भी गुंजाइश निकलेगी बलूचिस्तान को फंड देंगे। पीडीएम टेंटा फिश हो चुका है। मैंने पहले कहा था नून से शीन निकलेगी, उस वक्त आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। इसी तरह निकलती है। पीडीएम दो पार्टियों का, सिर्फ दो पार्टियां हैं, दो बाहर हो गई हैं, दो अंदर हैं। पीडीएम फारिग है बिल्कुल। पीडीएम टाएं टाएं फिश हो गई, अब सिर्फ दो जमातों का इत्तेहाद रह गया। पहले ही कहा था नून में से शीन निकल जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा असद तूर केस में हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे। कुछ लोग गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए अपनी एजेंसियों को निशाना बना रहे हैं। टावर के इस्तकबालिये पर मामूर शख्स ने कहा असद तूर को मिलने वालों को इसलिए नहीं रोका कि वो पहले भी आते थे। नादरा, FIA और पुलिस मिलकर मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। किसी सहाफ़ी का नाम ब्लैक लिस्ट या ECL में शामिल नहीं किया। भारत को ना चाहते हुए भी मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करना पड़ेगी। भारत पर सबसे ज्यादा दबाव इनकी अंदरूनी बिगड़ती हुई सूरत हाल का है। भारतीय मईशत गलत पॉलिसीज की वजह से -7.3% तक सुकड़ गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा अफगानिस्तान के मामले पर ओपोजिशन को आगाह किया, तजावीज़ भी लेंगे। फलस्तीन के हवाले से सीज़ फायर की सूरत हाल में कामयाबी मिली। इराक़ी मनसब को मसला कश्मीर से मुतालिक आगाह किया। कामयाब खारजा पॉलिसी की वजह से दुनिया पाकिस्तान को मसाइल का हल का हिस्सा समझती है। इमरान खान वफाकी इकाइयों के इत्तेहाद और मुल्क की सलामती दाव पर न लगाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पानी के मसले पर सिंध और पंजाब की महाजराई को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा पानी की तकसीम हसास मामला है, गैर जिम्मेदारी खतरनाक हो सकती है। वफाकी हुकूमत और इरसा अपने फ़राइज़ अदा करने में नाकाम नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी अवाम दुश्मन बजट की पार्लियामान से मंजूरी की मुखालफत करेगी। आज़ादी इज़ाले राय को कुचलने वाली हर कानून साजी की मुखालफत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी की सेनेट की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा हुकूमत का पार्लियामान को बालाए ताक रखकर ऑर्डिनेंस के जरिए रियासती उमूर चलाना अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो का सेनेटर से बजट से मुतालिक ओपोजिशन के लाए अमल से मुतालिक तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने इक्तसादी पॉलिसी के बाइस नुमायां कामयाबियां हासिल की। मुआशी तरक्की के समरात आम आदमी तक पहुँचना शुरू हो चुके हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा हुकूमत कोरोना वबा में मईशत को ज़रूरी सपोर्ट फराहम कर रही है। मौसर मालियाती इक़दाम से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। मुल्क में लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद के मस्बत असरात। कोरोना केसेस की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 3.7% रही। वबा से मजीद 71 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 1771 नए मरीजों का इजाफा। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,11,000 से ज्यादा अफराद ने वैक्सीनेशन करवाई। NCOC के मुताबिक अब तक मुल्क भर में 76,48,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी। पाकिस्तान में तैयार की गई वैक्सीन भी लॉन्च कर दी गई। मुल्क में अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी है। कुवैत ने 10 साल बाद पाकिस्तान के लिए वर्क वीज़ा का इजरा शुरू कर दिया।
कोरोना पर पाकिस्तान की रिकवरी से दुनिया हैरान है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा भारत समेत खित्ते के ममालिक इस मोहलिक मरज से लड़ रहे हैं। कराची के अलावा पूरे मुल्क में कोरोना की शरह 4% से कम हो गई है। महंगाई बढ़ी लेकिन तनख्वाह में भी इजाफा हुआ है। उम्मीद है अगले 2 साल में इमरान खान की क़यादत में मुल्क मंजिल के करीब होगा। कराची में लॉकडाउन के खिलाफ सिंध असेंबली में एमक्यूएम पाकिस्तान का एहतजाज। कुंवर नवीद जमील ने कहा लॉकडाउन सिंध पुलिस के लिए सीजन बन गया। कराची के ताजरों के टैक्स से सिंध चलता है। मोहम्मद हुसैन ने कहा ताजरों को खौफजदा किया जा रहा है। देही सिंध से मुंतखब होने वाले शहरी सिंध पर हुक्म नहीं चलाएं। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। पुलिस की मजीद नफरी तलब। बलूचिस्तान के दाखिली रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त। राजनपुर में कच्चे से अगवा 2 पुलिस एहलकार 5 रोज बाद भी बाजियाब न हो सके। डाकुओं का पुलिस एहलकारों के बदले गिरफ्तार डाकू की रिहाई का मुतालबा। पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ नतीजा खेज ऑपरेशन शुरू कर दिया। 1000 पुलिस एहलकार बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद असलहा समेत ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इंतहा पसंद मोदी की मुआशी मैदान में एक और बड़ी नाकामी। 40 बरसों के दौरान रवा माली साल में भारतीय GDP -7.3 तक पहुँच गई। माली खजाना भी GDP के 9.3% तक पहुँच गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार ने सारी तवज्जो अक़लियतों और मुखालिफ जमातों के खिलाफ नफरतें फैलाने पर मरकूज रखी। भारत में महंगाई और बेरोजगारी का तूफान आने का इम्कान। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क मुश्किल सूरत हाल से निकल आया है। अगले साल ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगी। उनका कहना था कि हमारी जब अगली हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान और तेज़ी से तरक्की करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़ियारत में तकरीब से खिताब कर रहे थे। ओपोजिशन पर कड़ी तनकीद भी की। कहा कि ओपोजिशन को डर था कि हुकूमत ने मौशी बहरान पर काबू पा लिया तो उनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। हमारी कामयाबी से मुखालफीन आज मुश्किल में हैं, उन पर तरस आता है। गवर्नमेंट देखें कि जिस तरह ये बलूचिस्तान को अब जिस तरह हमने अपनाया यानी अपना समझा बलूचिस्तान को, जो पहले गवर्नमेंट से नहीं, तो कम अज़ कम उनको ये सोचना है कि पहली दफ़ा बलूचिस्तान में इस तरह का पैसा खर्च किया जा रहा है जो कभी पहले नहीं हुआ। और जबकि हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इसलिए अपनी सारी रिसोर्सेज अपनी गवर्नमेंट की मुश्किल वक्त के दौरान, क्योंकि हमारे ऊपर बड़े भारी कर्जे चढ़ाए हुए हैं पिछले वालों ने, और हमें इतना ज़्यादा पैसा कर्ज़ों की किस्तों में सूद पे चला जाता है कि हमारे लिए अपने मुल्क के लिए पैसा खर्च करना बड़ा कम रह जाता है। उसके बावजूद हमने पूरी तरह बलूचिस्तान के ऊपर जितना भी हो सके हमने फ़ंड्स दिए हैं। और मेरी जो 2 गवर्नमेंट्स हैं, पख्तूनख्वा की और पंजाब की, वो बार बार मुझे कहते हैं कि जी आप बलूचिस्तान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हो गए हैं।